अपने आप को इमेजिन करो कि रिजल्ट डे पे क्या होगा। सो उस हिसाब से अभी से काम करना शुरू करो। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ शीतल भट्ट। आई यूज्ड टू मेक कंटेंट रिगार्डिंग CS। आई एम करेंटली इन CS प्रोफेशनल। सो आज की वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जिनका अभी अटेम्प्ट है नियरेस्ट लाइक दिसंबर 2025। सो अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है सो आई कैन गेस कि बहुत ज़्यादा डायलिंग में हो आप लोग की कैसे क्या चीज़ें करनी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। सो काइंडली चेक कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है, आपके घर से वहाँ का कितना डिस्टेंस है। और अगर अभी तक आप उस सेंटर वाले एरिया को नहीं जानते या फिर आपने सेंटर नहीं देखा तो मैं ये बोलूँगी कि अपने एग्जाम से कुछ दिन पहले एक बार सेंटर देख के आ जाओ, जिससे आपको पता चले कि आने जाने में कितना टाइम लगेगा, आप कब तक पहुँचोगे, आपको कौन सी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। सो इससे क्या होता है ना कि जो फर्स्ट डे ऑफ एग्जाम है ना, कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं या फिर उनको बच्चों को पता नहीं होता कि सेंटर कहाँ पे है, वो कहीं और चले जाते हैं या फिर लेट हो जाते हैं। और जब हम लेट होते हैं ना फर्स्ट डे ऑफ एग्जाम में तो वो एग्जाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता। मतलब हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत मतलब इमोशनल हो जाते हैं, होता है मतलब बच्चों के साथ रियलिटी में। सो मैं यही बोलूँगी कि आप एक बार जाके देख लो अपना सेंटर। होप सो कि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा, टेस्ट सीरीज भी दे दी होगी, PYQs भी सॉल्व कर लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं किया तो कब करोगे? ट्राई करो कि एक एक दिन करके अपनी ये सारी चीज़ें ख़त्म कर लो। एंड प्लीज़ प्लान योर 1 डे बिफोर एग्जाम। वो प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दिन पहले आप कैसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे। तो बाकायदा एक पेपर लेके बैठो एंड सोचो कि जैसे JIGL का पेपर है तो मुझे क्या क्या करना है। जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैं करती थी कि मैं ये देखती थी कि JIGL मैं 2 दिन पहले पढ़ना शुरू कर दूंगी, क्योंकि JIGL मुझे पसंद था और फर्स्ट एग्जाम है तो उसके बाद उसको पढ़ने का टाइम वैसे भी नहीं मिलेगा। तो 2 दिन पहले सिर्फ JIGL पढ़ती थी मैं। तो लाइक फर्स्ट डे मैंने ये सोचा कि मैं इस दिन पूरी मैराथन देख के खत्म करूंगी। शुभम मोदी सर की काफी अच्छी मैराथन है, तो आप चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ठीक है। उनकी मैराथन आपकी 7-7 घंटे में उन्होंने 3-4 चैप्टर करवा रखे, 12-12 घंटों की भी मैराथन है। उसको आप देख के अपने जो मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको कंप्लीट कर सकते हो। और जिन चैप्टर की मैराथन अवेलेबल नहीं है उनके शॉर्ट नोट्स जो आपने बना के रखे थे वो गो थ्रू कर सकते हो। एंड प्लस जो पार्ट ए वाले चैप्टर, पार्ट ए मतलब जो हम ABC एनालिसिस करते हैं उसमें जो पार्ट ए वाले चैप्टर हैं उनके तो स्कैनर और PYQ प्लीज और प्लीज देख के जाना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। पार्ट C के भी देख के जाने हैं बट लास्ट में, पहले प्रायोरिटी पार्ट A और पार्ट B को देना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद ये प्लान करना है कि जब मैं JIGL का पेपर देके आ जाऊंगा या आ जाऊंगी तो उसके बाद कैसे पढ़ना है। लाइक आपको पता है आपके एग्जाम्स 2 to 5 होते हैं, तो 5 बजे आप वहां से निकलोगे, मतलब 15 मिनट्स एक्स्ट्रा लगा दो। फिर सेंटर कितना दूर है घर से उस पर भी डिपेंड करता है। मोस्ट प्रोबेबली आप 7-7:30 बजे तक घर पहुंच जाने चाहिए। पहुंचोगे तो उसके बाद सबसे पहले एक नैप लेना, ठीक है, रेस्ट करना, थोड़ा खाना पीना खाना। और उसके बाद जो छोटा पोर्शन है लाइक अगर उसके बाद कंपनी लॉ का पेपर है तो कंपनी लॉ में जो आपका पार्ट B है उसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठा लो और उसको रात में खत्म कर लो, क्योंकि हमारे ना उसमें एग्जाम्स के बीच में गैप बहुत कम होता है। अगर आप बोथ ग्रुप दोगे तो नेक्स्ट डे ही एग्जाम होगा, सिंगल दे रहे हो तो फिर भी एक दिन का गैप आता है। तो जिनका एक दिन का गैप है, एक ग्रुप दे रहे हैं जो लोग, वो उस दिन की रात को पार्ट B कर लेना एंड देन सुबह पार्ट A करना। सुबह पार्ट A करोगे तो मतलब दिन तक या 3 बजे तक अपना बना के रख लो कि मैं पार्ट A कंप्लीट कर लूंगा। एंड लास्ट में मतलब 3 बजे के बाद आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस एक बार जल्दी रिवाइज करना है। सो ये चीज अगर आप करोगे तो फॉर श्योरली आपको रिकॉल होंगी एग्जाम्स में चीजें। कुछ और चीज जो मैं आपको बताना चाहूँ, लाइक आपने 1 डे बिफोर एग्जाम भी प्रिपेयर कर लिया अपना, अब जब एग्जाम दोगे तब का क्या सीन है। तो सबसे पहला आपका रीडिंग टाइम होता है, तो बताने वाली बात है नहीं। सो रीडिंग टाइम में अच्छे से यूटिलाइज करना, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस है ना उनको एक बार देख लो कि मुझे ऑप्शन कौन सा करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी आता है, ये वाला क्वेश्चन भी आता है, बट करना कौन सा है। तो क्वेश्चन वो चूज करना जिसमें बाइफिकेशन ज्यादा है। लाइक एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो प्रॉपर 4 मार्क्स का है, और वाला जो क्वेश्चन है ना वो 4 मार्क्स का तो है लेकिन उसमें 2 पार्ट है 2-2 नंबर के। तो ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस उस क्वेश्चन में होते हैं जो 2-2 पार्ट का है। तो अगर आप उसको थोड़ा बहुत भी करते हो तो 1 नंबर 1.5 नंबर आपको मिलेगा। सो ये चीज, और प्लस जो बेस्ट आता है वो और जो कम टाइम कंज्यूमिंग है वो चूज करने की कोशिश करो। तो 15 मिनट में मैं क्या करती थी, जनरली आप पेंसिल लेके जाते हो तो पेंसिल से आप लिख सकते हो साइड में थोड़ा थोड़ा। तो जो भी मेरे को, जैसे केस स्टडी अगर मैं पढ़ रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ 15 मिनट में, तो केस स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट साइड में लिखना, या फिर अगर वो किसी रेलेवेंट सेक्शन से रिलेटेड है तो वो सेक्शन नंबर, जैसे होता है ना हम कोई चीज पढ़ते हैं अचानक से वो सेक्शन नंबर क्लिक करता है माइंड में कि हाँ ये वाला सेक्शन नंबर होगा इसमें, तो वो साइड में लिख लो। क्योंकि जब आप पेपर
लिखने जाओगे ना तब भूलने लग जाओगे, बट स्टार्टिंग के 15 मिनट ऐसे करके अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन में जो जो पॉइंट, जैसे कुछ बहुत सारे जेएल के क्वेश्चन होते हैं उसमें पॉइंट वाइज आंसर्स होते हैं कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो वो छोटा छोटा साइड में लिख लो। एंड उसके बाद जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो सीक्वेंस आपको तो पता ही होगा कि सीक्वेंस कैसे फॉलो करना है। लाइक इफ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 तो क्वेश्चन नंबर का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, तो ये सीक्वेंस में चलेगा। फिर मैं चाहूँ तो क्वेश्चन नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 5 उठा सकते हो, और 5 उठाऊंगी तो ए बी सी ऐसे करके। और अगर आपने गाइडलाइन नहीं पढ़ी जो इस बार की है, वो प्लीज एक बार PDF देख लेना, उसमें नई नई चीजें थोड़ी बहुत आती रहती है। और पेन की बात करूँ तो बॉल पेन ही यूज करते हैं। अब स्पेशली हो चुका है कि ब्लू पेन ही यूज करना है, तो ब्लू पेन ही यूज करना मेरे हिसाब से। तो बाकी बॉल ब्लैक भी है शायद, बट ब्लू वुड बी मोर प्रेफरेबल। ठीक है, ये चीज हो गई। अपनी आंसर शीट में कोई भी साइन, लोगो, कुछ भी मतलब कि रिलीजियस ऐसा कुछ भी मत लिखना। एंड ये सारी चीज हो गई। हर एक क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करना, लाइक 1A न्यू पेज से, 1B न्यू पेज से, 1C न्यू पेज से, भले ही थोड़ा सा गैप भी बच रहा हो तो भी न्यू पेज से ही स्टार्ट करना। पता होगा कि कंपनी लॉ के क्वेश्चन की स्टडी बेस कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है रेलेवेंट प्रोविजन, फिर आता है फैक्ट्स ऑफ द केसेस, एंड लास्ट में आता है कंक्लूजन। और कंक्लूजन में भी आप लाइन लिखोगे by applying the above provisions I hereby do conclude that, and जो भी आपको केस स्टडी से समझ आ रहा है वो लिखो। एक दूसरी चीज, अपना टाइम ना अच्छे से मैनेज करना। जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो पहले पहले करना, और जो कुछ ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा ही आते हैं पेपर में जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, तो उन क्वेश्चन पे दिमाग लगाना, बट लास्ट में जब टाइम बचे तब, स्टार्टिंग में मत लगाना। एंड ये चीज हो गई। और आपके जो भी ग्रुप है, सारे ग्रुप में से एक ग्रुप का पेपर थोड़ा हटके जरूर आएगा, सो बी प्रिपेयर्ड। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब पेपर देख के बोलते हैं कि यार नहीं समझ आ रहा और चले जाते हैं, उनका नेक्स्ट पेपर भी उस वजह से खराब होता है। बट ट्राई करना, जितना आ रहा है, जो आ रहा है सॉल्व करो, बैठो वहां पे प्रॉपर अपना, जब तक तुम्हारी शीट नहीं ले ली जाती तब तक तुम बैठ के लिखो। तो अगर आप ऐसे उठ के चले गए तो आधा बैटल तो आप ऐसे ही हार गए। और ये चीजें हो गई बस। बाकी कॉन्फिडेंट रहो यार, तुम लोगों ने सच में बहुत मेहनत करी है, तुम्हें पता होगा। और मतलब अपने आप को इमेजिन करो कि रिजल्ट डे पे क्या होगा, सो उस हिसाब से अभी से काम करना शुरू करो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो, एंड जल्दी जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक थोड़ा बहुत एंजॉय होगा ही, बट अभी अच्छे से पढ़ो। सच में आपकी मेहनत एक दिन जरूर सफल होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।